हेलो दोस्तों, मैं मनप्रीत कौर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ राजवंश। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेवाड़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश का नामकरण प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे बप्पा रावल के बारे में। तो बप्पा रावल का शासनकाल था 734 से 753 ईस्वी। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है, राजधानी बनाया। किसे राजधानी बनाया दोस्तों? नागदा को। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम काल भोज था। नेक्स्ट पॉइंट है, कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलीश मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, काल भोज की उपाधि थी, तो दोस्तों उपाधि थी बप्पा। ओके दोस्तों, प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारे पॉइंट्स कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब हम डिस्कस करेंगे जैत्र सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल था 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक। फर्स्ट पॉइंट है, गुहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़गढ़ छीना। ठीक है, और छीन कर जैत्र सिंह ने राजधानी बनाया चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भुताला का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1227 ईस्वी में जैत्र सिंह ने गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था भुताला के युद्ध में। नेक्स्ट पॉइंट है, हमीर मदमर्दन ग्रंथ के रचनाकार जय सिंह सूरी हैं और दोस्तों इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रतन सिंह को। ठीक है, रतन सिंह का शासनकाल था 1302 से 1303 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, पद्मावत ग्रंथ 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जयसी ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1303 ईस्वी में गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। नेक्स्ट पॉइंट है, खजाइन उल फुतूह किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों ये अमीर खुसरो का ग्रंथ है, खजाइन उल फुतूह। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं राणा हम्मीर को। तो इनका शासनकाल था 1326 से 1364 ईस्वी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राणा हमीर को विषम घाटी मतलब विकट आक्रमणों में सिंह के समान, ठीक है, पंचानन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। दोस्तों प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम डिस्कस करते हैं महाराणा लाखा को। तो इनका शासनकाल था 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, राणा लाखा का विवाह मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई के साथ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राणा लाखा के बेटा चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राणा लाखा के समय जावर माइन से चांदी व सोना प्रचुर मात्रा में निकलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, राणा लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। अब हम डिस्कस करते हैं महाराणा मोकल को। तो इनका शासनकाल था 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, महाराणा लाखा व हंसाबाई के पुत्र थे ये महाराणा मोकल। नेक्स्ट पॉइंट है, मोकल के अल्प आयु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। आगे चलते हैं, 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं महाराणा कुंभा को। तो इनका शासनकाल था 1433 से 1468 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, मोकल का पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को इन्होंने परास्त किया। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया। आगे चलते हैं, चंपानेर की संधि। तो दोस्तों ये संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो कुंभा को हराने के लिए मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच ये संधि हुई थी, चंपानेर की संधि। नेक्स्ट पॉइंट है, कवि श्यामल दास भी कुंभा को 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे चलते हैं, कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चवरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कुंभा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों? संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे चलते हैं, कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की दोस्तों? कवि अत्रि व महेश ने की। आगे चलते हैं, कुंभा की उपाधियां। तो दोस्तों कौन कौन सी उपाधियां हैं कुंभा की? महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि, ये सारी कुंभा की उपाधियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1468 ईस्वी में कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। दोस्तों प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम डिस्कस करते हैं राणा सांगा को। तो राणा सांगा का शासनकाल था 1509 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक। फर्स्ट पॉइंट है, राणा सांगा अपने तीनों भाइयों पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह को हराकर 1509 ईस्वी में शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है, राणा सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातोली, जो कि वर्तमान में कोटा में है, खातोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त किया। नेक्स्ट है, इसके बाद बाड़ी, धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोधी को परास्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को परास्त किया और आगरा पर अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं, फरवरी 1527 ईस्वी में राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने व तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को बसवा तोसा में राणा सांगा की मृत्यु हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, मांडलगढ़ में राणा सांगा का समाधि स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं राणा उदय सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल था 1537 से 1572 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। आगे चलते हैं, मालदेव के सहयोग से 1537 में ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उदय सागर झील व मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं, 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस युद्ध में जयमल और फत्ता नामक 2 सेना नायक वीरगति को प्राप्त हुए। आगे चलते हैं, अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों प्लीज़ साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके इसी साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं महाराणा प्रताप को। इनका शासनकाल था 1572 से 1597 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास एवं टोडरमल भेजे। आगे चलते हैं, 18 जून 1576 ईस्वी को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो कि इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हरावल अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खान सूर कर रहा था। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं, युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बंदायूं ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 1580 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, चावंड के पास बडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। अब हम डिस्कस करते हैं राणा अमर सिंह के बारे में। तो दोस्तों, इनका शासनकाल था 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राणा अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है, अमर सिंह और मुगल शासक जहांगीर के मध्य फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम डिस्कस करते हैं महाराणा राज सिंह को। तो दोस्तों, इनका शासनकाल था 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी। ठीक है, 1652 से 1680 तक। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राज सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ की मरम्मत के कार्य पूरा करने के विरोध में जहांगीर ने 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खान को भेजा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, औरंगजेब ने राज सिंह को 6,000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है, राज सिंह और औरंगजेब के बीच किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर विवाद हुआ था। चारुमती का विवाह औरंगजेब से होने वाला था, जबकि विवाह राज सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, मेवाड़ राजवंश। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।